अभी मेरा फाइनल है, ये रहा लुटिनो फिशर, ये रहा, और ये रोजी ग्रुप के अंदर पड़ता है। आई थिंक रोजी और फिशर का मिक्सर है क्या। मैंने आज आपको दिखा दिया कि मेरा क्या सोच रहा हूँ भाई पंछियों को लेकर, ऐसा फिशर्स का कॉलोनी, ये वाला फिशर्स। और जो भी बोलो, इलू के साथ क्या होगा आई डोंट नो, पर नीलू को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये देखो क्या, मैं हाथ देने दे। मेरा नीलू एक बाल्टी सब लेकर आया, मेल दे रहे हैं। दोपहर का 2 बज रहे हैं और अभी देखो काल की झड़ उठा है और क्या ही तूफान हो रहा है भाई। गर्मी के अंदर अच्छा ही है पर बहुत तूफान हो रहा है। ज़िंदगी से नेगेटिव इंसानों को दूर करो, पॉजिटिव होकर चलो और सबके साथ अच्छा बिहेवियर करके खुशी से जियो। गुस्सा राग ये सब मत दिखाओ। माया त्याग कर खुद को छोड़कर वर्तमान में खुश रहो और खुद को खुश रखो। तो हाँ, तो ही आप शांति से जी पाओगे इस दुनिया में। बाय। जो डेस्टिनी में था हुआ। अभी थोड़ा सा बारिश थमा है, 3 बज रहे हैं। ट्रांसमीटर फट जा रहा था इधर, बाबा आ गया घर में। बाप रे, हम लोग सोचे बाबा और नहीं आ पाएगा आज। देखो, और ये देखो दोनों सॉन्ग कर रहा है और वो देखो घर जैसे देख पाए तो मैंने उधर पे लाइट दे दिया। मैं क्यों जी छूना छूना उधर पे मैंने तुलसी पत्ता दिया था, सुबह से खा रहा था। इसके अलावा अभी थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक शक दिया हूँ। तो करंट चला गया और माँ इधर पे मच्छी भाजा बाबा भी लेकर आया है। ये देखो वही माछी माथा था, ये खोल गया मुड़ी का माछ भाजा लिया भाई। देखो ये बारिश के अंदर, और ये देखो ये भी खबी 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 क्या बोल खबी মাকে বলবি না দাদি খা 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 ক্যামেরা ধরেছি না খাচ্ছি। ওই বাবা बियल कुकुर सब कुछ আমার খুব ভালো লাগে। अगर आया 4 बजने गए, बाबा ने लोग कोलमी शाक लेकर आया भाई। बोला था कि पंछिया खाएगा, तो देखो बहुत ही अच्छा एक इंसान है। ये बारिश के अंदर एक पैकेट लेकर आया है। ड्यूटी तो उधर होता है ना, तो पौधों के दूंगा, फ्रिज में रखूंगा। तुलसी पत्ता कलमी साग पुदीना धनिया ये सब खाता है। बाबा जी ভালোবাসা হচ্ছে ভালোবাসা। बाबा लेकर घोटी गरम আমরা है ना। दोनों के पूरा दिन देखते बोले मैं देख सकता हूँ भाई, दोनों कितना क्यूट है। लव बर्ड पालूंगा तो नहीं, साहब देखते हैं। पाइनएप्पल नहीं हुई। 7 बजे मछली भात, दादा रोज झोल और ढट कोल, थोड़ा सा बीट लावन खाते हैं। एडिंग तो कर ही जा रहा हूँ भाई। मतलब आलसी का तो दूर करके और भी ज़्यादा अच्छे से मैं कर पाता भाई, मतलब और प्रोफेशनली करने का ट्राई कर रहा हूँ, थंबनेल्स अच्छा देने का। या अभी पीट भी जा रहा है बिकॉज घामाची होता है ना। बारिश देखो कितना सुंदर हो रहा है। और ये देखो मैं भी कभी कभी ऐसे ही करता हूँ। या शाम हो गया ना, 5 बजने गए। ये मौसम का बारिश का पानी तुझे ही तो ढूंढे। मुझे लगता है भाई आपके दृष्टि में जो था उसके साथ ही रहो, अच्छा बिहेवियर करके रहो भाई और आगे बढ़ो। पर अरेंज मैरिज से मुझे लगता है कि लव मैरिज अच्छा है भाई। तो आपको भी प्यार तो करते हो किसी को। तो यार मैं तो दृष्टि में ही नहीं था, पर आपका हो सकता है। प्रयास करते रहो। ये पृथ्वी बहुत सुंदर है। बट होता तो छोला खाता। अच्छा देखो कैसे कोलमी शाक खा रहा है, देखो भाई देख रहे हो, डाटा फाटा सब काट के दे तो अच्छा होता, बट दैट्स ओके। और मैं ना वो जो मटकी था ना, मटकी के अंदर से जो भी मतलब खौर-कूट होता है सब निकाल दिया, बिकॉज ये सब आई थिंक डर रहा है वो खौर-कूट की वजह से। बारिश का सीजन तो आ ही गया। ये बोतल लुक सो गुड एंड क्यूट। तो हाँ बेटाई का लड़की है ना तो नखरे है। और हमारा ब्लू वन कितना क्यूट है, देखो मुंह देखो कितना क्यूट है। क्यों बाबा ये कि কিউটি ছেলে আমার। इतना सारा পুঁইশাক দেন ऐसे लेके आओ वहीं पाखिদের দিয়ে देखो माँ भालो ना, पूरा পুঁইশাক खाচ্ছে। देन बाबा क्या बोलते हैं कोलमी शाक ये सब खा रहा है भाई। बाबा का सब जगह से लेकर आ रहा है जहाँ पे काम करते हैं। खा जा रहा है भाई। ग्रीन वेजिटेबल्स अगर खाए तो सीज बहुत कम लगेगा भाई। तो या लब्बड़ लेकर आऊँगा, बिजनेस करूँगा थोड़ा, वो भी थोड़ा सा इनकम जरूरी है। दिस टू आर क्यूट ग्रीन वेजिटेबल खाओ काट के। अभी 8 बज रहे हैं, सारा पूरा दिन एडिट कर रहा था। अभी कुछ दिखा था कि मैं हर समय यूट्यूब में क्या है देखते रहता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ आई हैव नो आइडिया। आई थिंक थोड़ा सा यादें भी बना हो रहा है। तो हम कॉलेज में थोड़ा दिन बाद जाना भी पड़ेगा, क्या सब काम है, स्कॉलरशिप रिलेटेड काम है, वो मैं हिंदी में ही फुली बनाऊँगा। देख
अमेजिंग वे में थंबनेल देकर एक वीडियो अपलोड करा, भी देखते हैं अगर सक्सेसफुल हो तो हिंदी में कुछ करूँगा, नहीं तो देखते हैं क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वायरल हो जाए भाई, ट्राई तो करा अच्छा थंबनेल देकर अच्छा कुछ करने का, देखता है। पूरा दिन मतलब मैं बजरीगढ़ रिलेटेड हर एक वीडियोस, क्या मेडिसिन क्या देना चाहिए, उसके बाद मैं ना फार्म देख रहा था कि लव बर्ड का फार्म कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा बिजनेस करूँगा सोच रहा हूँ मतलब देखते हैं। पाइनएप्पल सोचा था पहले पालूंगा, पर लव बर्ड ही भाई सही है। दिन एनिमे देखते रहता हूँ। ये सब यूट्यूबर्स ना भाई मतलब जो है वैसे करके इतना मतलब अमेजिंग वे में कंटेंट बनाता है ना, थंबनेल भी अच्छा देता है। बाय द वे रूपा किशोरी को देखता हूँ, मतलब विदेश देश की क्या क्या जगह नहीं घूमता है भाई, तो भी बंगाली में ब्लॉग बनाता है। दुबई, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम, शी इज़ अमेजिंग, कोई डर नहीं है भाई, अकेले जर्नी। और बजरीगढ़ रिलेटेड ये सब वीडियोस देखते रहता हूँ। सो या और आसपास में क्या चल रहा है ये सब, और ये इन सब का फार्म देख के भी बहुत कुछ सीखता हूँ। ये देखो लव बर्ड का फार्म देखो भाई, ऐसा एक फार्म हो तो और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। सो या देखना ऐसा फार्म हो तो इतना बड़ा फार्म मैं नहीं करूँगा, ऐसे भी कर सकते हैं, मैं घर के अंदर करना चाहता हूँ। देखते हैं, और भी सब कुछ देखते रहता हूँ भाई। और हमारा वेस्ट बंगाल में तो हॉकर उच्छेद चल रहा है, तो ठीक है भाई, रेल का जमी में था, पर कुछ तो इन सब का व्यवस्था कर देना चाहिए, नहीं तो ये सब क्या ही करेगा। आर्ट के साथ जुड़ा रहो, सब जगह भी कार्टून फार्टून भी देखते रहता हूँ, उम्मीद करता हूँ करेगा। कोई चाइना एक्सप्लोर कर, वाओ सच बोलो चाइनीज पीपल्स आर नॉर्मल। आई थिंक डॉग्स कैट का शॉप भी है उधर पे, पर उधर पे थोड़ा सा मतलब अच्छा करके सब रखता है ना, प्राइस भी हमारी इधर से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखो वाओ डॉग शॉप देखो भाई, हाउ क्यूट। मुझे वाइट कलर के पोमीग्रेनेट ने क्या प्यारा प्यारा सब डॉग्स है देखो भाई इधर पे, हाउ। और ये वाला देखो, ये वाइट वन, ओ भाई ऐसा मुझे चाहिए। पर एक चीज़ है जो मैं बोलता हूँ डॉग्सों के बारे में, चाइना में सब अच्छा व्यवस्था करके पालता है सब, एंड इंडिया में ऑल्सो भाई किसी किसी जगह पे मतलब पैसा हो तो सब सही है, यही बात है भाई। वाओ की जेंटल डॉग, ओ माय गॉड। पर डॉग से मुझे तो भाई बर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या करूँ। बर्ड मार्केट भी है, ये देखो बर्ड मार्केट कैसा होता है, ओ भाई क्या ही सुंदर। ये योलो साइड है, बहुत सारा बर्ड्स है, और इन सबको देखकर बहुत कुछ सीखते हुए देखो भाई। बोधी पाखी मतलब बजी सब टेम है इधर पे, सब खुला हुआ है, हाथ दे रह गया मैं देखो, ओ भाई बजीज भी टेम हो सकता है, बचपन से खाओ तो आई थिंक टेम हो जाता है वो भाई। और बोले वो अच्छा सैनिटाइजर देकर हाथ देना, वो भाई साहब हाथ में बैक्टीरियाज हो सकता है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हिंदी में तो तोता बोलता है, तोता। और इधर पे है पाइनएप्पल, येलो साइड, ब्लू साइड, वाओ हाउ ब्यूटीफुल। करोगे कि नहीं आई डोंट नो, पर हर एक जगह पे जो आम इंसान है, नॉर्मल पीपल है, सब सेम ही रहता है भाई। परिश्रम करता है, फूड ऑन द टेबल जुगाड़ करता है, खाने का जुगाड़ करता है, सोता है एंड काम में जाता है। सिर्फ प्रॉब्लम हम जो जो बड़ा बड़ा जगह पे मतलब बैठा है उन सब करता है, बट दैट्स ओके, नॉर्मल। सबके साथ अच्छा बिहेवियर करो, सब जगह पे अच्छा बुरा इंसान होता है, सबके साथ मिलाकर चलने का नाम ही है जीवन। सो लाइफ में चाप मत लो, जो होगा होगा, एंड आनंद के साथ आगे बढ़ो। या व्हाटएवर। मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा पेट्सों के बारे में, बर्ड्स मुझे पसंद है, उसका और भी एक रीज़न है, एज। डॉग्स का एक डॉग एवरेज जीता है 12 से 15 या फिर 20 साल, एक बिल्ली भी जीता है 10 से 12-15 साल, एवरेज मैं बोल रहा हूँ, 20 साल भी जी सकता है। पर एक बर्ड का यानी कुछ दिन पहले दिखाया था कि मतलब ये जो बजीज या फिर कॉकटेल, लव बर्ड, ये सब 10-15-20 साल तक जी सकता है, अच्छा अगर एनवायरनमेंट में रखो। और अगर मैं एक बर्ड जीता है, स्पेशली कोनूर टोनूर के स्पीसीज बोले, पाइनएप्पल कोनूर या फिर बोलो सन कोनूर, वो सब 30 ईयर्स भी जी सकता है भाई। और आप अगर इकलेक्टस पैरेट, मेरा जो पसंदीदा दो है, क्योंकि मैकाउटा का 100 साल जीता है, बहुत बड़ा बड़ा साइज होता है, खाना दाना ज़्यादा देना होता है, बट इकलेक्टस पैरेट मेरा बहुत पसंद है। ये देखो ये दोनों कलर, एक मेल फीमेल, और ये है क्या बोलते हैं कॉकटू। कॉकटू मतलब काकातुआ स्पीसीज, तो वो भी बहुत जेंटल होता है, तो ये सब 50 साल तक जी सकता है। तो 50 और 20 50 60 70 या फिर 80 50-60 साल तक भी जी सकता है। तो एक तो मैं इसके अंदर से पालूंगा, सान भी पालने का इच्छा है, तो देखते हैं कि मनी हो भाई। कॉकटेल बर्ड 1 लाख 2 लाख बच्चा और 5 लाख ब्रीडिंग पेयर, सोचो। इकलेक्टस पेयर भी 50,000 60,000 ऐसा प्राइस है। सो होगा पूरे एक दिन, तो एक तो पालने का इच्छा है भाई बर्ड का। और अगर खुद का बिजनेस हो जाए, लव बर्ड 2-3 लेकर आकर एक जन को फ़ोन करूँगा मैं प्राइस सुनने के लिए, तो देखते हैं, बहुत कुछ है प्लानिंग्स। मर जाएगा ना पेट, बहुत बुरा लगेगा, तो उसके लिए या जितना दिन जिएगा उतना अच्छा, क्योंकि डॉग तो 20 साल के पहले ही मर जाता है। तो
तो सबको ही प्यार करता हूँ मैं। स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट्स जो बिल्ली है, स्ट्रीट भी, उन सबको मैं ज़्यादा खाना देने का प्रयास करता हूँ भाई। हमारे घर के पास भी 2 हर समय बैठा रहता है डॉग्स, बिल्ली भी 1-2 है, तो पंछी ही सही है भाई। अच्छा भी लगता है कि टीम हो हाथ में, खेलेगा करेगा, तो उसके लिए मनी चाहिए। ग्रुप्सों में इंटर्नशिप रिलेटेड कुछ दिया है भाई, इंटर्नशिप नोटिस ये वो। अच्छा, इंग्लिश, हिस्ट्री, संस्कृत, बाबा ही बोल रहा था। एक 1000 रुपये लगेगा थे दिखाना सुन गया था। और मेरा पेट में थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है, उल्टा से टाइम में खा रहा हूँ ना, सही टाइम में खाना सोना पड़ेगा भाई। तो उस घर में गया था, बाबा कुछ चिंता कर रहा, बोल रहे पढ़ाई कर ठीक से, कर वो कर। मैं समझ पा रहा हूँ भाई, आई थिंक करना चाहिए उसके साथ साथ। यार बाय द वे, मेरे ट्यूशन छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, मैं दूंगा मनी 1400 रुपये करके दूँगा। तो मैं कहा ठीक है करता हूँ, नहीं तो मेरे उल्टा सीधा बोलते रहता है। अभी समझा कि लड़का ही एकमात्र संबल है, हर किसी का तो वही है ना भाई, खुद का संतान। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ट्यूशन ही एक चीज़ है जिससे थोड़ा सा कनेक्ट हो पाओ भाई। कॉलेज तो ठीक से होता भी नहीं, तो एक चीज़ मैंने समझा, माँ बाबा के साथ ना फ्रेंडली होकर नहीं चलो। ऐसे मैं फ्रेंडली होकर हर समय चलता हूँ माँ बाबा के साथ, स्पेशली मम्मी के साथ तो मैं फुल फ्रेंडली। और मम्मी ने आज तक मेरा गाँव में हाथ नहीं दिया भाई, बचपन से बहुत प्यार करके बड़ा करा है। तो द पॉइंट ऑफ व्यू, बाबा दूसरे थोड़ा करे तो कम जाता है, पर बाबा अकेले करे तो ज़्यादा हो जाता है। पर दोनों ही अच्छा है भाई। सो वर्तमान में अच्छे से जीना चाहिए, खुशी करके ही होना चाहिए। और या कि मैं ब्लेस्ड था भाई थोड़ा सा, मतलब पढ़ाई में तो अच्छा ही था ही भाई, खुद का जीत से। बट देन क्लास 10 के समय भाई मैं हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर्स, और कितना फीस आप समझ, अभी तो 1400 रुपये करके मैथ्स प्लस तो छोड़ दिया भाई। तो जैसे मेरा बंगाली में विभाष काकू के पास, विभाष काकू बहुत ही अच्छा टीचर था, और भाई इतना अच्छा था ना क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत पसंद था विभाष काकू। बंगाली विभाष काकू, बहुत सारा घर भर के स्टूडेंट्स, हमारे क्लास का तो बेस्ट सब स्टूडेंट नहीं पढ़ता था। तो बांग्ला विभाष को पढ़ाते थे, इंग्लिश नित्य दादू एंड शिवशंकर अंकल। नित्य दादू के 2 दिन, 3 दिन, और शिवशंकर अंकल के पास 2 दिन। बाबा ही लेकर आकर गाड़ा पोता टैंग कौनी 10-15 मतलब 6-7 किलोमीटर दूर पढ़ाता था, अंदर से जाने का रास्ता था। इंग्लिश एंड मैथ सुजीत सर के पास, और मैं पढ़ता था संजीव काऊ के पास। संजीव काऊ के भाई रंजीत काऊ के साथ बहुत यादें है बचपन का, क्लास 10 का समय का। तो रंजीत काऊ के पास पढ़ने आता था, दोस्तों सब मिलकर फर्स्ट जो उनका सब फर्स्ट का सब स्टूडेंट्स भी शाम में पढ़ता था। तो वहाँ पे साइंस ग्रुप भी दिखा देता था भाई। फिजिकल साइंस में पढ़ता था एस सर के पास, वहाँ पे मैं साइंस ग्रुप भी के पास तो मैं साइंस ग्रुप पढ़ता था। उसके अलावा एस सर के पास भी, एस सर बॉन्गन हाई स्कूल का टीचर था, उनके पास फिजिकल साइंस पढ़ता था, केमिस्ट्री फिजिक्स एक साथ हमारा रहता था, उसका एक एग्जाम होता था। तो वो हफ्ता में 2 दिन पढ़ने आता था सुबह। और मैथ्स सुजीत सर के पास मैथ 2 दिन पढ़ने आता था, क्लास 9-10 गाँव से, मतलब हमारा पैटांगी से लिटरली मैं बॉन्गा आता था भाई, कोरोना वायरस के अंदर 2020 में बात कर रहा हूँ भाई। 9 में बताया था, 2021 में तो क्लास 10, हाँ 19 में आई थिंक 9 में। तो जो भी हो, मतलब कितना मेहनत करा भाई, 13-14 किलोमीटर वो दूर से, सुबह का 6 बजे ट्यूशन, 7 बजे पहुँचता था, 5 बजे उठकर रेडी होना पड़ता था, बिकॉज ठंड के अंदर बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था भाई। और हमारा पायखाना बाथरूम तो भाई 500 मीटर दूर है हमारे घर से, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम मैंने फेस करा भाई। और मैं ऐसा हूँ कि कपड़े चपड़े पहन के जाने का मतलब गाग ही नहीं करता है, तो मुझे खोल के ही जाना पड़ता था ठंड के अंदर। क्या सब यादें भाई बचपन का, ओहो अमेजिंग। और हाँ, अभी मैथ्स हो गया, फिजिकल साइंस, देन क्लास 7-8 में और संस्कृत था, तो वो 2 मैम के पास पढ़ता था, वो तो छोड़ गया भाई क्लास 10 में। देन उस समय मैं 7-8 में मैं मोशू मैम के पास पढ़ता था। उसके पहले तो दिवंगल का कुछ था ही, और सब्जेक्ट 5-6 तक, क्लास 1 से लेकर। तो मोशू मैम के पास उससे पहले भी बहुत स्टूडेंट्स, बहुत सर मैम के पास मैंने इधर उधर करा हूँ मैं, ऐसे था भाई। बहुत पहले मैं बहुत सारा जगह पे पढ़ता था, वो मैं नहीं बोल रहा। दिवंगल को बहू के पास, दिन पीली पीछे के पास, पाड़े पाड़े के उधर, नीलिमा पीछे के पास, बहुत यादें है बचपन का। जोगिता के साथ एक जगह पढ़ना कि कादिर वो उन सब के पास पढ़ने आता था, क्या यादें। तो जो भी हो वो सब हो गया। अभी क्लास 10 के बाद बोलता हूँ। तो देन क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स, जियोग्राफी मैं पढ़ता था पीकेवी सर के पास। तो उसके पहले 7-8 में मैं तो मोशू मैम के पास पढ़ता था। उस समय ही मैं लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख पाया, क्योंकि मुझे शॉयली के साथ फेस करना पड़ा था उस समय, कि वो फर्स्ट गर्ल था उस समय, क्लास 6 और 7 के साथ कॉम्पीट करके ये बात सीखा था कि जिद करके पढ़ाई किसको बोलते हैं। उन सबका सुबह पढ़ाई होता था, ट्यूशन होता था, और हमारा शाम में। तो मैम क्या कहता था, मोशू मैम बोलता था सुबह बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और सुबह का बैच में बोलता था शाम में बहुत अच्छा पढ़ा, टमाल। क्योंकि मैं तब थर्ड था। देन 7 में 8 में आकर फर्स्ट हुआ, बहुत कष्ट करके, बहुत मेहनत करके, हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क कैरी करके। और हमारा 3 बार एग्ज़ाम होता था साल में, तो आपको हर समय पढ़ाई के अंदर रहना पड़ता था। उसके अलावा मैं मतलब मॉनिटर था, मैं और साधु,
भाई बहुत कुछ यादें हैं। कुंतल के साथ भी रायबेरी था, तो जो भी हो सब हो गया। कुंतल थोड़ा सा अजीब सा था भाई पहले से ही, जो भी हो मतलब। देन मैं भी था भाई थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का, पर बहुत सारे दोस्तों के साथ मीट करने का प्रयास करता था। बाय द वे देन जो हुआ, मोशू मैम के पास से मैंने बहुत कुछ सीखा था। उनके पास से ही मैं अडॉप्ट कर पाया कि कैसे पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री का वो नोटबुक दगा दगा देता था, वही पढ़ के आता था। बंगाली मतलब साइंस मतलब आर्ट्स ग्रुप सब दिखा देता था। तो और मैं 7-8 में मैं पढ़ता था विधान काऊ के पास साइंस ग्रुप। उसके अलावा 5-6 में खालिक दादू के पास पढ़ता था। देन उसके पहले मैं मृत्युंजय दादा के पास पढ़ता था, कुंतल दूंदा पता बहुत ट्यूशन धड़ा हूँ पढ़ा हूँ। लेकिन उनके पास थोड़ा सा इंग्लिश दिखाने जाता था। बहुत कुछ है भाई लाइफ में। वो अभी क्लास 10 में आता है। तो फर्स्ट हुआ विभाष काकू बंगाली, देन सुजीत सर मैथ्स, এসএস স্যার সায়েন্স, দেন কি হলো ইংলিশ হচ্ছে নিত্য আদু আর কি বলে ওইদিকে আমাদের কি নাম মনে পড়ছে না নামটা, কি শিবশঙ্কর আঙ্কেল। তো আর সায়েন্স গ্রুপ পড়তাম হচ্ছে पढ़ते थे संजीत काकू के पास। और क्या सब्जेक्ट है, जियोग्राफी पढ़ता था पीकेवी सर के पास। तो इतना सारा सब पढ़ता था, ठीक है। और हिस्ट्री पढ़ता था रवि शंकर बोल के एक सर बॉन्डा से जाता था, गाड़ापोता पढ़ने आता था। उस समय मैं ना मतलब सब जो गार्डन है उसमें घूमता था भाई जाकर के। तो याद वही से बहुत कुछ पेटेड खरीदा था। तो इतना ट्यूशन में पढ़ता था, बहुत ट्यूशन पढ़ा हूँ भाई। और स्पेशली क्लास 10 में आकर तो बहुत सारा, आप सबको मैंने बोला हर एक सब्जेक्ट का 7-8 सब्जेक्ट था, सब सब्जेक्ट का। मैं बौद्ध के पास भी पढ़ा था क्लास 7 में। शास्त्र शासिक का बोलते हैं ना, वो बुक 20 मार्क का एग्जाम आता था, तो वो भी पढ़ के आया था। एकदम ब्रिलियंट था मैं। और क्लास तब ना प्राइस 4-4.5 हज़ार में सबका 700-800 रुपये करके धड़ो 4-5 हज़ार तो मतलब लग जाता था ट्यूशन फीस। और हर एक जगह पे मैं बाबा के साथ गाड़ी की में जाता था, मतलब बाबा का बाइक में मैं जाता था। एंड क्लास 12 का समय तो हमारा 5 सब्जेक्ट हो गया। मैथ्स सुजीत सर के पास और शिशेंदु सर मतलब शिशेंदु गोवाई काकू। देन माँ क्या उल्टा सीधा निगेटिव है बहुत, बोलता है ये वो बोल रहा है वो बोल रहा है, थोड़ा सा निगेटिव है। अभी उन सब के साथ जाकर ही बातचीत करेगा। तो देन मैथ्स हो गया। देन इंग्लिश में पता था उससे कि नाम उन्हीं पूछना नाम इंद्रजीत सर बंगाली राजीव सर के पास। और राजीव सर तो फ्री में पढ़ा देता था मुझे, थोड़ा रिलेटिव जैसा है ना। और हम लोग थोड़ा सा आमटाम भी देते थे भाई, कुछ तो देना चाहिए ना। फिजिक्स शोमेन सर के पास। और उससे पहले एस सर के पास क्लास ना एस सर तो केमिस्ट्री 11 में एस सर के पास पढ़ा हूँ। फिजिक्स में और एक जगह पे पता था शोमेन सर प्लस इस तरफ एक सर है हमारा एक दोस्त का घर में ही फेवरेट दोस्त मन का हमारा एक सर था, क्या नाम था मुझे याद नहीं है भाई। वो सर के पास पढ़ता था, एक दादा के जैसे होता था बट स्कूल टीचर था। तो शोमेन सर के पास फिजिक्स, वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री। देन मैंने AKV सर के पास क्लास 12 में चला गया। ये सब हुआ तो जाकर समझ नहीं पाया तो छोड़ के भाई। तो यहाँ पे आने के बाद भी 3,000, 3,500, 4,000 रुपये चला जाता ट्यूशन फीस। और यहाँ पे घर भाड़ा 3,500। तो बाबा के पास सर में प्रेशर हुआ, पर मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने वो सब फैसिलिटीज़ पाया जो बाबा नहीं पाया था बाबा का समय में। तो यही बात है। फिर बाबा का हर समय बोलता था माँ और मैं कि आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दिया। उससे बहुत ज़्यादा सरकारी चाकरी। और मेरा बाबा तो केमिस्ट मतलब कॉमर्स में ऑनर्स है, मतलब ये क्या वो या कॉमर्स लेकर पढ़ा है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट, MSc भी M.Com भी कंप्लीट। तो अगर जॉब के लिए बैठता ना स्कूल टीचर पा जाता श्योर। प्राइमरी स्कूल भी पा रहा था तो व्हाटएवर। वाओ स्टेटस देखो दोस्तों का, बोनगा स्टेडियम उद्बोधन। काश उस दिन आर्ट्स ले लेता भाई, बात तो सही है, काश ले लेता। काश सच बोलूं मैं भी अगर आर्ट्स से लेता भाई मैं टॉपर होता और श्योर प्रोफेसर हो पाता। पर ये साइंस जो टफ है ना, ये सब केमिस्ट्री दिमाग फट जाता है भाई मेरा। तो मतलब क्यों नहीं छोड़ दिया भाई, क्यों खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है। छोड़ गल्प शहर जुड़े बेशटी हो गए प्यार। क्या करूं भाई, एक ऐसा चीज है। सब टेक्निकल चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं है। टेक्निकल मतलब ये सब नोटिस फोटिस कि क्या टेंटेटिव क्या वो क्या ये इंटर्नशिप। तो दिगंतों के पास से सब सुन लूँगा। কি হয়েছে ছুটি হচ্ছে কি হচ্ছে लोग मेरा मम्मी नहीं छोड़ पाए भाई।
জানা দিয়ে করে এনেছি। তোমার না কোলেস্ট্রল ওষুধ খাচ্ছ, থাইরয়েড, ব্লাড প্রেশার ওষুধ খাচ্ছ, এসব কি মা? হ্যাঁ দেখি ভালোবাসা करो करो करते जाओ परिश्रम। खाने देकर गए थे कि घोटी गरम के जैसे कुछ कर रहा है छोला, और यहाँ पे ये बॉय चारों ओर से चाप आएगा, पर आप चाप अगर नहीं लो तो कैसे आएगा? पढ़ाई का जब छोड़ो, ब्लॉगिंग का जब छोड़ो, जल्दी सो जाऊंगा, खाऊंगा अच्छा, देखूंगा अच्छा, एंड आगे बढ़ूंगा भाई। बिकॉज बहुत हो गया भाई, क्या हो गया? कुछ भी हो जाएगा लाइफ में, तो क्या ही हो सकता है? जितना भी बुरा हो, मरना ही अल्टीमेट डेस्टिनी है। तो क्या भी है भाई लाइफ में, तो प्रेशराइज नहीं होगा जी, और कुछ अलग करना है जिंदगी में, कुछ अचीव करना है, वो करूँगा मैं। पंछी रिलेटेड वीडियोस आते रहता है मेरे चैनल में, देखना। पर हाँ, अगर मैं बंगाली ब्लॉग हूँ तो मैं जैसा हूँ वैसे ही दिखा पाऊँगा। अभी जैसा मोटामोटी देखो भैया। रात का खाने में मछली का मूड़ो और काठल आलू देकर कोचू का झोल, और इधर पे है पराठा। ज़्यादा फालतू करके नहीं दिखाऊंगा, चिल होगा दिखाऊंगा जो होगा। और बिल्लू बाहर बैठा है, देना पड़ेगा मूड़ो का कुछ। तो हाँ, जितना भी नेगेटिव बातें बोले, अच्छा खाना दे रहा है, और क्या चाहिए भाई। और आगे बढ़ो। अभी 11 बजने के, अभी खा लेता हूँ, और जस्ट मतलब खील लेकर रहो, और खाने के समय बाहर जाओ और खुद का काम करते रहो, पढ़ाई करो और एडिटिंग करो, जो भी काम आप जिंदगी में करना चाहते हो। तो हाँ, अभी 10:30 बज रहे हैं, या फिर 11 बजने के। तो मैं कुछ देर बर्ड्स रिलेटेड वीडियोस देख रहा था। मैं खरीदूँ कि नहीं जानता, पर इन सबको देखने में पसंद आता है भाई। जैसे आप देखो कि पाइनएप्पल बर्ड्स 3500 रुपये पेयर, 4000 पेयर ये नहीं करा हुआ, या फिर लव बर्ड्स बैंक में 5000 रुपये है भाई मेरा, तो भी मतलब 3500 रुपये का ये देखो वो देखो, 2000 रुपये का। अभी तो फिशर्स का प्राइस भी कम गया, ये देख रहा हूँ लव बर्ड्स में। फिशर से करूँगा योलो और ग्रीन, तो वो दादू को फ़ोन नहीं करा, देखते हैं बहुत जगह पे कम प्राइस में, हाट में, श्रीरामपुर हाट, लोहीहाटी हाट में कम प्राइस में पाया जा रहा है। तो क्या करो, आई हैव नो आइडिया। कलकत्ता गर्ल स्ट्रीट है, जाना तो पड़ेगा। तो मैं कुछ दिखाता हूँ आप सबको, परिचित ही हो गया भाई, इतना देखता हूँ ना इन सबको। देखो रोज़ी वैरायटी बोलो, बजीज 400 रुपये स्पैंगल, ये देखो पाइनएप्पल। अर्णवदा तो बहुत फेमस है, एंड हर कोई लोहीहाटी हाट, ऑल आर गुड। झंडिया ये वाला बेबीज है 1200-1300 रुपये करके पाइनएप्पल का। एंड हाँ, सन का 5000 है, बाजीज तो 400। लवर्ड का प्राइस बहुत कम गया भाई, 1400-1500। मुझे फिशर्स ज़्यादा, मतलब रोज़ी देखने में अच्छा लगता है, फिशर्स ज़्यादा पसंद है। 300-600 यहाँ पे DNA करा हुआ है, तो उसके लिए ये मैच्योर ब्रीडिंग पेयर, ये सब 4-5 हजार करके। डबल रेड फैक्टर 5000, बाप रे। डबल रेड फैक्टर हाइपर, ब्लू येलो साइड भी अच्छा लगता है। 5000 ब्लू येलो कॉकटेल मुझे और पसंद नहीं है भाई, शांत तो होता है। 1300-1400। फिशर्स का प्राइस तो मैं सुन के अबाक हो गया, 1800 भाई, सोच सकते हो। स्पैंगल बहुत, रोजी वैरायटी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। टीम करके सारी जगह घूमेगा, पॉटी करेगा, थोड़ा सा तो प्रॉब्लमेटिक है भाई। घर में बनाओ, वाओ वाओ। फिशर्स 1600 रुपये, 3000 जोड़ा डबल रेड फैक्टर। डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल, मतलब DNA नहीं है तो भी वो सब तो मतलब पूरा एकदम जानता है, मैंने मेल फीमेल। तो सोचो जैसे मतलब बोल रहा है कि 3000 रुपये, तो ये तो मुझे लेने का इच्छा हो रहा है। मैं लव बर्ड पालूंगा, लव बर्ड पालने का इच्छा है। ग्रीन फिशेस का प्राइस 1600 करके, और मुझे ना योलो चाहिए था, योलो एंड रेड पूरा मत्था होगा। पर मतलब देखो, मतलब ये सब ना ये ऑनलाइन में नहीं होता है भाई, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देनी खरीदना पड़ेगा। ये तो 2-3 दिन पहले का वीडियो डाला है, तो ये सब है कि नहीं स्टॉक में ही भी बात है, एडिटिंग करके डालेगा तो ना, तो ये एक चीज़ है जो भी हो। मुझे इतना अच्छा लगा ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं। पाइनएप्पल 3000 येलो साइड भी बहुत सुंदर है, और ब्लैक के लिए मुझे पसंद है। उफ, ये मुझे बहुत पसंद आया। मतलब ब्रीड भी पाएगा भाई 2-3 मंथ बाद। अच्छा मतलब कम प्राइस भी लेता है भाई, प्राइस कम हो गया। 1600 भाई, ये ओ माय गॉड।
शर लव बर्ड सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है। देखो कॉन्फ्यूज जो मेरा इच्छा था भाई लव बर्ड ही पालने का, मतलब जो भी एक होगा भाई, मतलब मैं चाह रहा था 2 ही अगर हो जाए, पर उतना पैसा मेरे पास नहीं है बैंक अकाउंट में। तो आई थिंक मुझे ना हाट में जाना चाहिए भाई, हाट में जाकर पाइनएप्पल अगर 3-3.5 हज़ार रुपये के अंदर डीएनए करके पा जाऊँ तो ठीक है, अच्छा ब्रीडिंग पेयर यूरो डोमिनेट रेड डोमिनेट के ऊपर। अदरवाइज मैं फिशर्स का जो यूलो, अदरवाइज एक यूलो फिशर लेकर मैं चले आऊँगा भाई, मतलब नहीं तो ना दिमाग में प्रेशर हो रहा है। और कुछ तो एक पालूंगा, दोनों ही पॉसिबल नहीं है भाई, खर्चा खरीदना पड़ेगा, उन सबको खवाना पड़ेगा। एडिट कर रहा था, एडिट करूंगा 11 बजे, दिवाली को फ़ोन भी करना पड़ेगा। भाई तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ ना, तो मैंने एक बार समझा कोनूर पंछियों को, स्पेशली पाइनएप्पल कनूर को 2 साल के बाद ब्रीडिंग में देना चाहिए भाई। तो लेकर आकर ही मेल फीमेल ब्रीडिंग बॉक्स है तो वो नहीं होता है भाई। और लव बर्ड 6 मंथ 8 मंथ के बाद आप ब्रीडिंग करा सकते हो। और लव बर्ड जैसे 4 अंडा दे तो 3 अंडा तो जिएगा ही भाई। पर कोनूर का वैसा, पर कोनूर पंछियों को तो भाई मतलब 4 डीम दे तो 1 डीम आई थिंक फुटा पाता है, और मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है उन सब का, बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा बहुत प्राइवेसी चाहिए उन सबको ब्रीडिंग करने के लिए, कुछ बिजनेस कुछ इनकम करने के लिए। और मुझे तो भाई इनकम थोड़ा सा चाहिए मनी, बिकॉज ब्लॉगिंग अगर चले या फिर नहीं चले मेरे हाथ में नहीं है, बंगाली में बनाना हो तो भी कुछ तो हाथ खर्चा चलाना पड़ेगा। मतलब मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ तो उससे अगर कुछ हाथ खर्चा चले, और मेरे पास ज़्यादा मनी भी नहीं है कि मैं ज़्यादा खर्चा करूँ, तो उसका बॉक्स टॉक सेटअप करने में बहुत खर्चा होता है। तो आई थिंक लव बर्ड ही सही है मार्केट में। भाई कोनूर पंछियों का मतलब उतना ज़्यादा डिमांड भी नहीं है भाई, बिकॉज कोई ना घर में देखोगे कोनूर पाखी नहीं पैदा भाई, बुद्धी बजीज या फिर लव बर्ड ज़्यादा पालता है। लव बर्ड्स के अंदर योलो का प्राइस सबसे ज़्यादा है, तो खुद से खरीदूंगा भाई मनी से, थोड़ा सा इनकम करूँगा, दैट्स इट। वो भाई उतना ज़्यादा लोभ करने का ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत कम प्राइस के अंदर दे रहा है, 3,000 रुपये के अंदर, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्राइस होगा मैं जो सोच रहा हूँ, नहीं भाई फ्यूचर में पैसा होगा तब मैं देखूंगा क्या करा जाए। तो हाँ छोड़ बाय। अभी मेरा फाइनल है, ये रहा लुटिनो फिशर, ये रहा, और ये रोजी ग्रुप के अंदर पड़ता है। आई थिंक रोजी और फिशर का मिक्सर है क्या, आई डोंट नो, ऐसा एक है भाई अजीब सा, बाजा भी हो सकता है। टारगेट है अभी ये, ग्रीन भी सुंदर है, बट मैंने आज आपको दिखा दिया कि मेरा क्या सोच रहा हूँ भाई पंछियों को लेकर। ऐसा फिशर्स का कॉलोनी योलो फिशर ऐसे बच्चा कच्चा करेगा, भर जाएगा पूरा एकदम, कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, मतलब कुछ ग्रीन फिशर हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, योलो फिशर ज़्यादा होना चाहिए। और सुबह से रोज बॉक्स भी खरीद लूँगा ऑनलाइन। ये आई थिंक योलो फिशर है क्या, योलो फिशर नहीं, मेरा इसे लुटिनो फिशर करने का, जिसका रेड आई होता है। अभी देखता है, मतलब हाट घूम के देखना पड़ेगा किधर पे प्राइस कम हो रहा है, ये हो रहा है, फ़ोन करके वो सब नहीं होता है भाई, तो भी एक जगह फ़ोन करूँगा तो हाँ इसके फार्म होगा बहुत सुंदर। दुनिया में पंछी क्या है, इंसानों को भी रूप देखकर ही जज करता है। देखो कैसे यूलो और रेट के अंदर, रेट दिमाग में सन का प्राइस तो ज़्यादा है ही, मतलब उसी कॉर्नर पाइनएप्पल यूलो सेट का प्राइस कितना कम है, एंड उसके साथ साथ ऐसे वैसे मतलब फिशर्स का प्राइस 1600-1500। और अगर आप लुटिनो फिशर या फिर योलो रेट के अंदर लोग पूरा मैंगो के जैसे, उसका प्राइस 2200-2500, या सुंदर देखने का तो प्राइस ज़्यादा होगा। तो पैसा हो तो मतलब शौक के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, पर पैसा एक बार हो जाए तो और ये नहीं करता, तो एक चीज़ है भाई। तो प्यार का था, वीडियो भी आ गया देखो गाली स्ट्रीट का। वीडियोस मुझे इतना अच्छा लगता है ना, एडवोकेट है भाई ये इंसान, तो भी देखो क्या प्रोग्रेस। कॉलोनी करो, पिछला कलेक्ट कामयाब रहा था, 50 से ज़्यादा बच्चे, 50 से ज़्यादा मतलब 50 इंटू 50,000 रुपये। अच्छा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ऐसा अगर एक फार्म बना लो आप, इन सबको देख के सच में इंस्पायर्ड होता हूँ। 5 साल पहले वीडियो में आया था, मतलब ऐसे रॉड देकर, लोहा देकर ऐसे एकदम घेर कर पूरा एकदम कर दो पूरा, वाओ। मटकिया दे दो ऐसे, कम खर्चे में भी हो जाएगा, जस्ट पालते रहो। मटकिया देखो दिया है, इनकम ही इनकम, ऐसे लोहा देना पड़ेगा। यानी ऐसे ब्रीडअप करने में 10 से 20 हज़ार रुपये तो ये सेटअप के लिए खर्चा पड़ेगा, जो प्लाई ये सब लोहा, भाई साहब घर नहीं बना कर, अगर जैसे ऐसे करो तो भी होता है, घेर देना पड़ेगा चारों ओर से ठंडे के लिए। मुझे भी ऐसा ही करना है भाई, अगर मेरा कुछ इनकम नहीं है इसका बिजनेस शुरू करूँगा, ठीक ना, कितना ही भाई ऐसे करके। और ग्रीनरी के अंदर रखना पड़ेगा, ऐसे ढक दो क्योंकि ठंडा पड़ता है ना बहुत, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। देखो छोटा मोटा जो ब्रीडिंग पेयर है उनका पैर में कुछ लगा दो जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ बाद में। माय गॉड कलर देखो, इसे बच्चा कच्चा, ओ भाई लुटिनो
हर समय सीखना पड़ेगा भाई। भाई एक एडवोकेट जी देखो, और ये देखो मटकी कैसे बना था वो भी मैं देख रहा हूँ भाई। दिस ऑलरेडी एक्साइटिंग। आपके पास बजट कम है, आप और भी एक चीज़ कर सकते हो। मेरा भी लव बर्डी फाइनल है, मैं 2 आई थिंक योलो फिशर लेकर आऊँगा, लुटिनो अगर पा जाऊँ 2000 के अंदर लेकर आऊँगा। एंड फ़ोन टोन करूँगा बहुत जगहों पे कैसा प्राइस है, तो लेकर आकर एक ग्रीन फिशर लाऊंगा फीमेल। अभी क्या होगा जब मतलब 2 योलो फिशर अंदर चले आएगा बॉक्स के अंदर, मतलब फीमेल, देन मैं उसको शिफ्ट करूंगा जो मेल है उसको फीमेल के साथ, तो मेरा ग्रीन फिशर भी हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि ब्रीडिंग ईयर मतलब ये जो अगस्त सितंबर के समय आता है, विंटर में थोड़ा सा 2-3 मंथ बाकी है, तो बुद्धि करके करना पड़ेगा। और अच्छा मेडिसिन खाओ, जैसे फ्लाई बोल के एक मेडिसिन है, हर तरह के का मतलब चीज़ें उसके अंदर है, वो है कैल्शियम, बोन, सब कुछ बहुत कुछ है भाई, सीखना पड़ता है। तो मैं अगर पालूँ तो थोड़ा करके बताऊँगा वीडियोज़ में। तो क्या लाइफ में कोई पेट पालो तो मतलब फाइनेंशियली आपको हेल्प हो तो वो भी अच्छा है ना। 2000-3000 करके बेचूंगा, जत्न करो तो मन ही मरेगा, मुझे ये लगता है। जैसे कि जो फर्स्ट बेबी होगा उसको येलो कलर स्पेशली उसको मैं टेम करूँगा। अभी टेम करना थोड़ा सा कठिन तो है, पर ठीक है, वीडियोस के लिए ठीक है। और जो भी बोलो, इलू के साथ क्या होगा आई डोंट नो, पर नीलू को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये देखो हमें हाथ देने दे, बहुत ही अच्छा है ये। देखो कुछ नहीं बोलेगा, देखो कामड़ा बिना दूर 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 दूर। ये बाबा जी, ये बाबा जी, देख पा रहे हो कितना क्यूट है हमारा नीलू। नीलू डर गया, लाइट जलाकर डर को दूर को टू टू टू। क्या सब देखना पड़ेगा ये शादी करके। हरे कृष्ण।